श्री गुरुदेव और जीव का स्वरूप। सन 1955। कार्तिक व्रत नियम सेवा के उपलक्ष्य में श्री गौड़ीय वेदांत समिति के आनुगत्य में 84 कोस व्रजमंडल परिक्रमा संपन्न हुई। परिक्रमा के समाप्त होने पर एक दिन अन्यान्य गौड़ीय मठों से श्रील प्रभुपाद के चरणाश्रित कुछ प्रवीण सन्यासीगण श्री गुरुदेव से मिलने श्री केशवजी गौड़ीय मठ मथुरा आए। श्री गुरुदेव के साथ भी श्रील प्रभुपाद के कुछ वरिष्ठ सन्यासी ब्रह्मचारीगण परिक्रमा में सम्मिलित हुए थे। अतः उस दिन सतीर्थों के एकत्र उपस्थित रहने के कारण एक विशेष इष्टगोष्ठी संपन्न हुई। उस इष्टगोष्ठी में श्री गुरुदेव के अतिरिक्त प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद्भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, श्री श्रीमद्भक्ति भूदेव श्रोती महाराज, श्री श्रीमद्भक्ति विचार यायावर महाराज, श्री श्रीमद्भक्तिद्यत माधव महाराज, श्री नरोत्मानंद ब्रह्मचारी, श्री श्रीमद्भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, श्री महानंद ब्रह्मचारी, श्री श्रीमद्भक्ति आलोक परमहंस महाराज, श्री श्रीमद्भक्ति विवेक ऋषिकेश महाराज, श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज, श्री श्रीमद्भक्ति प्रापन दामोदर महाराज, श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन महाराज प्रमुख सन्यासी ब्रह्मचारीगण उपस्थित थे। इनमें श्रीपाद भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज कम उम्र के थे, किंतु थे बहुत ही तत्व जिज्ञासु। उन्होंने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, जीव स्वरूप के संबंध में मुझे बहुत दिनों से एक शंका है। मैंने बहुत से गोस्वामी ग्रंथों का अवलोकन किया, अपने अग्रज गुरु भ्राताओं से भी पूछा, किंतु वह शंका अभी तक दूर नहीं हुई। श्री चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा के प्रसंग में जीव को कृष्ण का नित्य दास और तत्स्था शक्ति से प्रकाशित बताया गया है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेय तत्स्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। इस प्यार के द्वारा ये प्रतीत होता है कि जीव के नित्य स्वरूप में ही कृष्णदासत्व निहित है। तब उसके स्वरूप में उसकी सेवा, नाम, रूप आदि भी किसी न किसी रूप में अवश्य रहती है, जो अभी माया के द्वारा ढकी हुई है। दूसरी ओर वह तत्स्था शक्ति का परिणाम है, अतः उसका स्वरूप भी तटस्थ होना चाहिए। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज 6/0 इसके द्वारा प्रतीत होता है कि जीव का स्वरूप अनुचित है। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से उसे भक्तिलता का बीज प्राप्त होता है एवं उसी के अनुरूप उसकी सिद्धि होती है। श्रील नरोत्तम ठाकुर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, साधने भाविबे जाहा सिद्ध देहे पाइबे ताहा राग पथेर एइसे। उपाय, इसके द्वारा भी यह सूचित होता है कि साधु संग के अनुगत्य में जैसी साधना होगी, उसी के अनुरूप उसकी सिद्धि होगी। साधारण दृष्टि से इनमें विरोधाभास दिखता है। अतएव जीव के नित्य स्वरूप में किसी विशेष सेवा की वृत्ति आदि नित्य है और उसी के अनुरूप सिद्धि होती है अथवा साधन के अनुरूप सिद्धि होती है। मेरी इस शंका को दूर कीजिए। प्रपूज्य चरण यायावर महाराज जी इस प्रश्न को सुनकर बड़े आनंदित हुए और पूज्यपाद श्री श्रीमद्भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से इसका उत्तर देने के लिए निवेदन किया। प्रपूज्य चरण श्रीधर महाराज जी वैष्णव शास्त्रों के पारंगत विद्वान एवं दार्शनिक पंडित थे। उन्होंने गंभीरतापूर्वक प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। जीव स्वरूपतः चित्सूर्य रूपी श्री कृष्ण के अनुचित कण के समान है। इसे गोस्वामी ग्रंथों में ब्रह्म का विभिन्नांश तत्व बतलाया गया है। विभिन्नांश तत्व का तात्पर्य यह है कि अघटन घटन पटीयसी शक्तियुक्त भगवान जब केवल अपनी अनुचित जीव शक्ति के साथ युक्त रहते हैं, उस समय उनका जो अंश होता है उसे विभिन्नांश जीव कहते हैं। किंतु वे ही भगवान जब अपनी समस्त शक्तियों के साथ होते हैं, उस समय उनका जो अंश होता है वह स्वांश कहलाता है। अतः विभिन्नांश जीव नित्य हैं। उनमें भगवत सेवा की परिपाटी, नाम, रूप आदि अवश्य ही हैं। माया के द्वारा आच्छादित रहने के कारण जीव का चिन्मय स्वरूप माया द्वारा आच्छादित रहता है।
भगवत कृपा से साधु संग में भजन करते करते माया की निवृत्ति होने पर जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रकटित होता है, परंतु ये भी निश्चित है कि साधु संग के बिना उसकी माया की निवृत्ति नहीं हो सकती तथा जीव के स्वरूप का उन्मेष भी नहीं हो सकता है। अतएव साधुन भी अपरिहार्य है। साधु संग के अनुरूप ही यदि जीव के स्वरूप का उन्मेष होना मान लिया जाए तो इसमें बहुत सी विसंगतियां दीख पड़ती हैं, जैसे श्रीमन महाप्रभु या उनके परिकरों के संग से भी अनुपम गोस्वामी और मुरारी गुप्त का हृदय नहीं बदल सका। मुरारी गुप्त जी को श्री रामचंद्र जी का परिकर हनुमान माना गया है। श्रीमन महाप्रभु ने हरिकथा के माध्यम से इनके निकट श्री रामचंद्र की अपेक्षा श्री कृष्ण को अधिक माधुर्यमंडित एवं समस्त अवतारों का अवतारी बतलाया। महाप्रभु की बात सुनकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को छोड़कर श्री कृष्ण का भजन करने का संकल्प किया, किंतु दूसरे दिन श्री महाप्रभु के सामने रोने लगे और बोले, मैंने आपके सामने श्री कृष्ण का भजन करने का संकल्प लिया था, किंतु रात भर मैं सो नहीं सका। मैंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक अर्पित कर रखा है, मैं उन्हें त्याग नहीं सकता, दूसरी ओर आपके वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। दोनों ही स्थितियों में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहते कहते वे श्री महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम श्री रामचंद्र के नित्य परिकर हो। तुम जैसे उनकी सेवा कर रहे हो, तुम्हारे लिए वही श्रेयस्कर है। तुम्हारे भावों को जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भ्रमण के समय श्रीरंगम में श्री वेंकट भट्ट, श्री त्रिमल भट्ट, श्री प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट से मिले। कथा प्रसंग में श्रीमन महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों से श्री कृष्ण स्वरूप के माधुर्य आदि की उत्कर्षता का श्रवण कराते हुए व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की चारु उत्कर्षता प्रमाणित की, जिससे इन सब का हृदय बदल गया और सभी कृष्ण मंत्र में दीक्षित होकर व्रजभाव के अनुसार कृष्ण सेवा में नियुक्त हुए। इसमें लक्ष्य करने का एक विषय यह है कि हमारे गोस्वामियों के विचार से श्री प्रबोधानंद सरस्वती व्रजलीला में तुंगविद्या सखी हैं तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गुणमंजरी हैं। ये दोनों किसी लीला के उद्देश्य से दक्षिण भारत में आविर्भूत होकर श्री संप्रदाय में दीक्षित होकर साधन भजन कर रहे थे। ये स्वरूपतः व्रज की गोपी थे। अपने पूर्व जीवन में श्री संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी श्रीमन महाप्रभु के संग प्रभाव से पुनः श्री कृष्ण सेवा में आकर्षित हुए। इसी प्रकार श्री रूप सनातन ने अपने अनुज श्री बल्लभ या अनुपम को श्री कृष्ण स्वरूप का सौंदर्य, माधुर्य एवं प्रेमविलास का चरमोत्कर्ष बताकर उन्हें कृष्ण भजन करने का परामर्श दिया। अनुपम दोनों की बातें सुनकर बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर कृष्ण भजन करने की इच्छा प्रकट की, किंतु दूसरे दिन प्रातः रोते रोते अपने अग्रजों के चरण में गिर पड़े और बोले, श्री रघुनाथ जी के चरणों में मैंने अपना मस्तक बेच दिया है। आप लोग कृपा करें कि मैं जन्म जन्मांतरों में उनके श्रीचरणों की सेवा करूं। उनके श्रीचरणों को त्यागने की चिंता करते मेरा हृदय फट जाता है। रघुनाथेर पाद पद्म छाड़ान न जाए, छाड़ीवार मन हेले प्राण फाटी जाए। चैतन्य चरितामृत अंत्य 4/42। छोटे भाई की बात सुनकर श्री रूप सनातन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देते हुए अपने आलिंगन पाश में बांध लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि साधुओं से जीव के स्वरूपोन्मेष में सहायता तो मिलती है, किंतु साधुओं उसके स्वरूप को बदल नहीं सकता। ऐसा कहते हुए प्रपूज्य चरण श्रीधर महाराज जी ने अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से इस विषय में कुछ कहने का अनुरोध किया। श्री गुरुदेव ने कहा, हमने जहाँ तक गौड़ीय वैष्णव साहित्य को देखा है और विचार किया है, उससे आपके ही सिद्धांत की पुष्टि होती है।
जीव का अपना एक सिद्ध स्वरूप है। उसके स्वरूपगत नाम, रूप आदि सभी नित्य हैं। अलग अलग जीवों का अपना अपना भिन्न स्वरूप है। माया के द्वारा आच्छादित होने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। सौभाग्यवश शुद्ध साधुन और गुरु कृपा प्राप्त होने पर क्रमशः माया दूर होने लगती है और उसके स्वरूप का उन्मेष होने लगता है। इस प्रक्रिया के लिए एक प्राकृत उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे एक नदी के किनारे आम, कटहल आदि विभिन्न प्रकार के बीज एक ही भूखंड में बोकर उन्हें एक ही नदी के पानी से सींचा जाए। उन पर एक ही सूर्य का प्रकाश लगे, एक ही हवा प्राप्त हो, तो भी उन पृथक पृथक बीजों से पृथक पृथक पौधे या वृक्ष होंगे। उनमें फल भी पृथक पृथक ही लगेंगे। एक ही मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश में पालित पोषित होने पर भी उन बीजों से एक ही तरह के पौधे या फल नहीं हो सकते। ये भी सत्य है कि जल, हवा, सूर्यताप आदि के बिना वे अंकुरित होकर पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि एक प्रकार का संग पाने पर भी उन अलग अलग बीजों का स्वरूपगत वृक्ष, फल और स्वाद आदि ही प्रकाशित होते हैं। यद्यपि बीज में इनकी अभिव्यक्ति नहीं है, फिर भी अव्यक्त रूप में अंक, वृक्ष, पत्ते, डालियां, फूल, फल, आयु, स्वाद आदि सभी चीजें विद्यमान हैं। इनका कभी भी व्यभिचार नहीं देखा जाता। इसी प्रकार जीव स्वरूप में अव्यक्त रूप से स्वरूपगत नाम, रूप, अंग प्रत्यंग, स्वभाव सब कुछ अनुस्यूत रहता है। सद्गुरु एवं वैष्णवों के संग से जिस समय हलादिनी एवं संवित का सार जीव स्वरूप पर उदित होता है, उस समय जीव का जैसा स्वरूप है, क्रमशः वैसा ही प्रकाशित होने लगता है। एक दूसरा प्रादेशिक उदाहरण दिया जा सकता है कि एक ही स्वाति नक्षत्र का जलविदु सीप, केला, सर्प, हाथी, गोखुर आदि पर पड़ने से सीप में मोती, केले में कर्पूर, सर्प में मणि, हाथी में गजमुक्ता तथा गोखुर में गोरोचना उत्पन्न होता है। यहाँ जैसे एक ही जल आधार की विभिन्नता के कारण विभिन्न वस्तुओं को प्रकट करता है, उसी प्रकार एक ही गुरु या एक ही वैष्णव के संग प्रभाव से विभिन्न शिष्यों में भिन्न भिन्न रसोपासना एवं सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। जैसे जैव धर्म में श्री व्रजनाथ एवं विजय कुमार ने एक ही गुरु रघुनाथ दास बाबा जी से सब कुछ श्रवण किया, फिर भी उनकी भिन्न भिन्न रुचियां प्रकट हुई। सिद्धि होने पर भी व्रजनाथ की सिद्धि सख्यस में और विजय कुमार की सिद्धि मधुर रस में हुई। श्री बृहद्भागवतामृत के अनुसार श्री नारद गोस्वामी और श्री उद्धव ने गोपकुमार को देखकर गोपकुमार के स्वरूप का निर्णय पहले ही कर लिया कि ये सख्यस के परिकर हैं। श्री नारद गोस्वामी, उद्धव जी, हनुमान जी आदि किसी के संग के प्रभाव से इनके स्वरूपगत सख्य भाव का परिवर्तन नहीं हुआ। यदि संग से स्वरूपगत सेवा का परिवर्तन होता तो गोपियों के संग से उद्धव का स्वरूप क्यों नहीं परिवर्तित हुआ। श्रीमती यशोदा का भी स्वरूप गोपियों के संग से परिवर्तित नहीं हुआ। इसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि साधक अवस्था में जब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तब तक अपने संग के अनुसार साधक साधन भजन करता है, किंतु अनर्थों के दूर होने पर उसका स्वरूपगत भाव कुछ कुछ रुचि आदि के रूप में आभास के रूप में अपना परिचय देने लगता है। श्री गुरुदेव उसके स्वरूपगत रुचि आदि को लक्ष्य कर वैसे ही संबंध और एकादश प्रकार के भावों को इंगित कर उन्हें भजन में अग्रसर कराते हैं। कभी कभी स्वरूपगत उच्च रस का साधक दास्य, सख्य आदि रस के भक्त के संग से निम्न रसों की उपासना कर सकता है, किंतु बाद में उसकी संतुष्टि नहीं होने पर उच्च संग को पाकर पूर्वगत भावों का परित्याग कर अपने स्वरूपगत भावों को प्राप्त करता है। इस विषय में सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के विचार सुस्पष्ट हैं। उन्होंने चेतोदर्पण मार्जन की व्याख्या में लिखा है, चेतोदर्पण मार्जन इत्यादिना जीवस्य स्वरूपतत्वं विवृतम्, तथा
श्रीमज्जीववचरणाजीवाख्य समष्ट शक्ति विशिष्टस्य परमतत्त्वस्य खल्वंश एको जीव तथा श्रीमद्वेदांत भाष्यकारोपि विभुचैतन्यमीश्वरोऽनुचैतन्यं जीव नित्यं ज्ञानादिगुणकत्वम् असंगतत्वं चोभयत्र ज्ञानस्यापि ज्ञातृत्वं प्रकाशस्य रवेः प्रकाशकत्ववद्विरुद्धम् एतेन जीवस्यानुत्वं चित्स्वरूपत्वं शुद्धांकार शुद्धचित् शुद्धदेहविशिष्टत्वञ्च ज्ञापितम् परेष्वमुख्यात् बहिर्ंगभावाविष्टवाच शुद्धांकारगत शुद्धचित्स्य विद्याम्लदूषणमपि सूचितम् अर्थात चेतोदर्पण इत्यादि के द्वारा जीव के स्वरूप तत्व का बोध कराया गया है। इस विषय में जीव गोस्वामी का सिद्धांत यह है कि जीव नामक समष्टि शक्ति से युक्त परम तत्व का एक क्षुद्र अंश जीव कहलाता है। वेदांत सूत्र के श्री गोविंद भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया है। ईश्वर विभु चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। ईश्वर में अखिल कल्याणकारी अनंत सद्गुण नित्य विराजमान रहते हैं। उनमें में पनरूप निर्मल अहंकार रहता है। वे ज्ञान स्वरूप और ज्ञाता स्वरूप दोनों हैं। उसी प्रकार जीव का भी अपना एक शुद्ध स्वरूप है। इनमें भी आंशिक गुण समूह और शुद्ध अहंकार होता है। ऐसा होना युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सूर्य के गुण उसके रश्मि परमाणुओं में भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार परतत्व के गुण आंशिक रूप में जीवों में लक्षित होते हैं। परमेश्वर से विमुख होने पर माया के द्वारा जीव का ये शुद्ध स्वरूप आच्छादित हो जाता है। पुनः परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने पर जीवों के शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाली माया का आवरण हट जाता है। तदनंतर उन्हें स्वस्वरूप का साक्षात्कार होता है। इस सिद्धांत से ये स्पष्ट है कि जीव अनुचित हैं। उनका एक चिन्मय स्वरूप है। उस स्वरूप में उनका शुद्ध अहंकार, शुद्ध चित्त, शुद्ध रूप और सेवा आदि की परिपाटी भी निश्चित है। श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, उस समय भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्यान्य कामना वासनाओं को दूर करने वाली हलादिनी एवं संवित की सारवृत्ति भक्ति देवी उक्त विद्या को दूर कर विद्यावृत्ति के द्वारा जीव के स्थूल और लिंगमय दोनों आवरणों को विनष्ट कर देती है। साथ ही साथ जीव के स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर को, यहाँ तक कि अधिकार भेद से मधुरस आस्वादन योग्य शुद्ध चिन्मय गोपी देह को भी प्रकट करा देती है। श्रवण कीर्तनादि साधन समये यदा शुद्धा भक्तिरुदेति तदा स्वस्या विद्यत्वं परिहृत्य विद्यया चितर वितृष्णाजन्नी सापि जीवस्य स्थूलिंगमय सौपाधिक देहद्वयं विनाश्य तस्य स्वरूपगत शुद्ध चिदेह अधिकार भेदेन मधुरसास्वादनायत्न गोपिका देहमपि प्रकटयति। प्रेम भक्ति चंद्रिका में साधने भाविबे जाहा सिद्ध देहे पाइबे ताहा तथा हरिभक्ति सुधोड में यस्य यत्संगतेह पुंसो मणिवत स्यात् स तद्गुणः के विचारों का सामंजस्य करना उचित है। इनका ये तात्पर्य नहीं है कि जीव का स्वरूप स्वच्छ निर्मल कांच के समान है और संग के अनुरूप उसका सिद्ध स्वरूप उदित होता है, बल्कि जब बद्ध जीव शुद्ध सद्गुरु एवं वैष्णवों के संग में श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करता है, उस समय उस स्वरूप सिद्धा भक्ति के प्रभाव से अविद्या का मल, अनर्थ आदि विदूरित होने लगते हैं तथा जीव के स्वरूपगत लक्षण आभास के रूप में उदित होने लगते हैं। ऐसे साधकों के लिए ही श्रील रूप गोस्वामी ने स्वजातीय आशय स्निग्ध वैष्णवों के संग का उपदेश दिया है। दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु अथवा शिक्षा गुरु उस समय साधक के हृदयगत लक्षणों को देखकर उसे भजन मार्ग में उन्नति के लिए श्रीरागानुगा मार्ग में वर्णित एकादश भावों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार साधक इस अंतश्चिंतित सिद्ध देह से भाव भजन करता है, अपने सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए। इसी के उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित श्लोक दिया गया है। कीटः पेशस्कृता रुधः कुड्याया तमनुस्मरन् संरम्भ भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपतम्। श्रीमद् भागवत 7 जनवरी 27।
अर्थात एक भरिंगी कीट अपने से दुर्बल तेलचिट्टा कीड़े को जबरदस्ती दीवार पर अपने छिद्र में बंद कर देता है, और वह भय एवं उद्वेग से उस भरिंगी का चिंतन करते करते उसके ही जैसा हो जाता है। यही बात रागानुगीय साधक भक्तों के संबंध में भी है। वे भी साधन के समय अंतश्चिंतित देह से श्री कृष्ण एवं कृष्ण के लीला परिकरों की सेवा का चिंतन करते करते आविष्ट हो जाते हैं, और अंत में स्थूल लिंग शरीर को छोड़कर अंतश्चिंतित सिद्ध देह के अनुरूप व्रज में जन्म ग्रहण करते हैं और वैसी सेवा को प्राप्त करते हैं। अतः जीव का स्वरूपगत रूप, नाम, भाव बद्ध अवस्था में भी अव्यक्त रूप से निहित रहता है। स्वरूप शक्ति की हलादिनी एवं संवित की सार वृत्ति की कृपा से उसका प्रकाश मात्र होता है। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता, साधन के द्वारा सर्वथा नवीन चीज की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जीव के स्वरूप में जो नित्य सिद्ध भाव हैं, उन्हें प्रकट कराना ही साधन है। इतना सुनकर वैष्णवगण बड़े आह्लादित हुए। विशेषकर श्रीपाद भक्तिविकास ऋषिकेश महाराज कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बोले, आज हमारा बहुत दिनों का संशय दूर हो गया। इसके लिए मैं आप लोगों का चिर ऋणी हूँ।